नमस्कार, आज लेकर आई हूँ लाइफ हैक्स डायरेक्टली फ्रॉम पाकिस्तान। अब आप कहेंगे कि वहाँ से क्या सीखें? भाई देखिए, हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है, यहाँ भी है। मीम तो हमसे अच्छे बनाते हैं ना वो लोग। बिना टाइम गंवाए लेट्स स्टार्ट हैक नंबर 1, झूठ कैसे बोले। भाई माइक लेके फुल ऑन आंखों में आंखें डाल के पूरी मीडिया के सामने क्या झूठ बोलते हैं। मतलब हम कहते हैं ना, सफ़ेद झूठ बोल दिया। इनका अलग ही लेवल का शाइनिंग झूठ है, और मतलब शिकन नहीं है चेहरे पे। और इतना तगड़ा झूठ कि जिसने सच बोला है उसको डाउट हो जाता है कि यार मैंने सच बोला है। उसको प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ भाई मैंने सच बोला है। सेकंड, बटरिंग, जो आजकल हर जगह काम आती है, पर मेल्टिंग पॉइंट का है हर इंसान को नहीं पता चलता। तो अगर आपको बटरिंग करनी है तो इनसे सीखिए, मेल्टिंग पॉइंट का है वहीं पर बटरिंग करो। हर जगह करने से कोई फायदा नहीं है। तीसरा है, वो कहावत है ना कि समय पड़ने पर गधे को भी बाप बना लेते हैं। इन्होंने तो करके दिखा दिया। कब किसको कहाँ बाप बनाना है इनसे पूछो। कभी IMF को, कभी चाइना को, कभी अमेरिका को। बगल वाला तो है ही, इसका मतलब दिमाग तो है बंदे के पास, अब चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो। हैक नंबर 4, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन च्युइंगम बनना। जी हाँ, कहाँ एक्सपैंड होना है, कहाँ कॉन्ट्रैक्ट होना है। जैसे ही कुछ हो पहले चिल्लाना कि खून की नदियाँ बहा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जैसे ही बहाने का वक्त आए निकल लेना, और जैसे ही सब कुछ खत्म हो जाए फिर आके चिल्लाना शुरू कर देना। तो ये च्युइंगम कब बनना है ना, क्योंकि आजकल लोग च्युइंगम बहुत ज़्यादा बनते हैं, हल्ला बहुत मचाते हैं, लेकिन जब करने का वक्त आता है तो पतली गली से निकल लेते हैं। हैक नंबर 5, ये लोग बहुत ही ईगोलेस इंसान है। शेमलेस हैं पर ईगोलेस भी हैं। अपनी हार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब क्या लेवल है भाई। हम अपनी जीत नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, उसको डाउट कर रहे हैं, ये अपनी हार सेलिब्रेट कर रहे हैं। भाई ये तो सीखना चाहिए ना, क्योंकि इसके बाद तो इंसान को मोक्ष मिल जाएगा। अपनी हार को ही मैंने अपनी जीत बना लिया। क्या लोग हैं भाई, किस लेवल का सोच है, सोचिए। साइकोलॉजिकली भी बहुत हाई सोच है इनकी। और एक बात जो है बहुत सीरियस नोट पे, इसे तो सीखना ज़रूर, अपनी कंट्री के लिए कैसे खड़े रहते हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ छोड़िए, छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स भी अपनी कंट्री के साथ नहीं खड़े होते। जय हिंद नहीं लिख सकते क्योंकि उन्हें लगता है उनके फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। कुछ लोगों को लगता है उनकी मूवियाँ वहाँ देखना लोग बंद कर देंगे, आवाज़ नहीं निकलती। और यहाँ पर हर एक सेलिब्रिटीज़ उनका हमारे कामों को एक्ट ऑफ शेम कह रहा है, और ज़रा भी कतरा नहीं रहा इस बात को कहने से, एक्सेप्ट करने से बिल्कुल नहीं कतरा रहा है। देश में अभी भी हम भाषा पे लड़ रहे हैं। हम एक दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हम वहाँ की कंट्रीज़ की लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अपने ही कंट्री में हम एक स्टेट की लैंग्वेज दूसरी स्टेट में नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो ज़रूर सीखना चाहिए कि यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है, और ये टाइम है अब इसे प्रूव करने का कि हमें जय हिंद लिखने में कोई शर्म नहीं आती। क्योंकि अगर हम एक दूसरे को ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बाहर हमें कोई क्यों एक्सेप्ट करेगा। नमस्कार, जय हिंद।